नमस्कार दोस्तों, चुनावों के दिनों में आपने सुना होगा कि जमानत जब्त हो गई या उस प्रत्याशी की जमानत नहीं बची। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जमानत जब्त होना आखिर क्या होता है? दोस्तों, ये क्यों की जाती है? किसी प्रत्याशी के जमानत जब्त होने के बाद उसका क्या होता है? आइए हम आपको बताते हैं कि ये जमानत जब्त कैसे होती है और इसकी क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में जब भी कोई उम्मीदवार टिकट मिलने पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे पहले नामांकन भरना पड़ता है। पर्चा भरने के दौरान ही उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करानी होती है। उम्मीदवार चुनाव आयोग को एक तय रकम जमा करवाता है, इसे ही जमानत कहा जाता है। अगर कोई उम्मीदवार तय वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। दोस्तों, ये जमानत राशि हर चुनाव में अलग अलग होती है। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक हर चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि देनी ही होती है। यदि निर्धारित किए गए वोट हासिल नहीं होते तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का चुनाव आयोग विभिन्न नियमों और मानदंडों के तहत किसी भी चुनाव का आयोजन कराता है और नियमों का पालन करने के लिए हर उम्मीदवार प्रतिबद्ध होता है। ठीक इसी तरह चुनाव में हार जाने के बाद उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। अगर किसी भी चुनाव में उम्मीदवार को यदि अपनी जमानत बचानी होती है तो उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र में पड़े वोटों का 1/6वां हिस्सा हासिल करना होता है। यानी यूं समझ लो कि जिस सीट पर वो चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र में 1 लाख अगर वोट है तो उसको 16,667 वोट हासिल करना जरूरी होता है। यदि उम्मीदवार इतने वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। दोस्तों, लोकतंत्र भारत में कई तरह के चुनाव होते हैं, इसलिए हर चुनाव में जमानत की राशि अलग अलग होती है। पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए जमानत राशि अलग अलग होती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।